कप के बाद शमी लेंगे रिटायरमेंट तो बीजेपी से लड़ेंगे चुनाव। मोदी ने लिख दी ऐसी बात, राजनीतिक खेमे में आया भूचाल। 14 अक्टूबर को पाकिस्तान से जीता था भारत, 22 अक्टूबर को केदारनाथ में थे मोदी। सेमीफाइनल में भारत की जीत का मोदी कनेक्शन हैरान कर देगा। जहां तैयार होता है देश को चलाने का महाप्लान, भारत का मैच देखने का वहां पर था इंतजाम। खेल मोदी के सांसों में बसता है, जीतते ही शमी के लिए लिखती बहुत बड़ी बात। दे दिया जीत का आशीर्वाद, बन गई बात। अब 2024 के चुनाव में एक नई कहानी लिखी जाएगी। जब हो रहा था भारत और न्यूजीलैंड का मैच, तब मोदी कौन से प्लान पर काम कर रहे थे? आज एक बहुत बड़ा प्लान हम आपको बताने जा रहे हैं। वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद शमी का प्लान क्या है और मोदी के मन में शमी को लेकर क्या प्लान है? जीतते ही मोदी ने किया सबसे पहले ट्वीट। मैच देखकर क्या था पीएम मोदी का रिएक्शन? इधर सेमीफाइनल में फंसी थी टीम इंडिया की जान, उधर मोदी भी थे हैरान। बाबा केदार का था आशीर्वाद तो जीत थी टीम इंडिया के साथ। 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को जीत नसीब हुई थी और 22 अक्टूबर को पीएम मोदी ने केदारनाथ में जाकर एक मन्नत मांगी। वर्ल्ड कप के बीच केदारनाथ जाकर भी तमाम कार्यक्रमों के बीच वर्ल्ड कप का जिक्र करना ये बता रहा था कि बाबा केदार से मोदी क्या चाहते हैं। कोई भारत का प्लेयर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है तो मोदी फोन करके बधाई देते हैं। कोई कॉमनवेल्थ में मेडल लाता है तो मोदी उन्हें फोन करते हैं और बधाई देते हैं। और टीम इंडिया वर्ल्ड कप में जब कोई भी मैच अपना जीतती है तो पीएम मोदी उन्हें भी फोन करते हैं और बधाई देते हैं। मोदी और खेल का कितना गहरा संबंध है आप सिर्फ इन 3 उदाहरण से समझ सकते हैं। लेकिन आज हम इससे आगे की बात आपको बताएंगे कि कैसे मोदी ने भारत का मैच देखने के लिए सारे प्रोटोकॉल, सारे कायदे को किनारे लगाकर एक सच्चे देशभक्त के नाते कुछ ऐसा कर दिया जिसने देश के लोगों के साथ साथ खिलाड़ियों का दिल जीत लिया। मोदी ने खिलाड़ियों से क्या कहा, विराट को फोन पर क्या बोला, शमी के बारे में क्या लिखा, वॉर रूम में चल रही थी टीवी, एक एक बॉल को एंजॉय कर रहे थे मोदी। गौतम गंभीर बीजेपी से सांसद है, मनोज तिवारी टीएमसी से सांसद है, नवजोत सिंह सिद्धू कभी बीजेपी से सांसद थे, बाद में कांग्रेस में आ गए। मोहम्मद अजहरुद्दीन कभी कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। क्रिकेटर प्रवीण कुमार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। मतलब इतने सारे क्रिकेटर चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। प्रवीण कुमार तो यूपी से ही चुनाव लड़ चुके हैं। मोहम्मद शमी अमरोहा के रहने वाले। तो क्या 2024 के चुनाव में मोहम्मद शमी पर बीजेपी कोई बड़ा दाव खेलने की तैयारी कर रही है? सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी। मोहम्मद शमी का कहीं नाम नहीं लिखा, लेकिन मोहम्मद शमी ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बात को रीट्वीट करते हुए उन्हें थैंक यू बोला। मोहम्मद शमी के अच्छे दोस्त हैं पत्रकार उमेश कुमार, जो राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति में उनकी अच्छी लॉबी है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि मोहम्मद शमी किसी पार्टी से लॉन्च किए जा सकते हैं 2024 के चुनाव में। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, वनडे वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल मुकाबला शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन की वजह से बेहद खास हो गया और इस खेल में और वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी की गेंदबाजी को क्रिकेट प्रेमी आने वाली पीढ़ियों तक हमेशा याद रखेंगे। शमी के लिए पीएम मोदी का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं शमी ने मोदी के लिए ट्वीट पर लिखा, थैंक यू सो मच सर। शमी ने अपनी तारीफ के बाद मोदी जी का शुक्रिया अदा किया। क्रिकेट समेत दूसरे खेलों में भी पीएम मोदी की उतनी ही दिलचस्पी है। साल 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेल में आधिकारिक रूप से जब क्रिकेट को शामिल किया गया तो पीएम मोदी ने इस फैसले पर भी खुशी जाहिर की और ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था। अब बात करते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलों के जरिए लोकसभा चुनाव 2024 जीत सकते हैं। दरअसल हर खिलाड़ी का अपने अपने इलाके में अच्छी फैन फॉलोइंग होती है। लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं, उनकी बातों को तवज्जो देते हैं और उन्हें मानते हैं। विराट कोहली की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। विराट के लिए क्रिकेट प्रेमी किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर एक बार विराट कोहली कह दे कि इस पार्टी को वोट देना है तो शायद लाखों लाख वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ऐसे ही अन्य खेलों के खिलाड़ियों का भी अपना अपना अलग महत्व है। अगर आपको याद हो, साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने एक मुहिम चलाई। सारे बड़े क्रिकेटर्स और सारे बड़े सेलिब्रिटीज से जाकर उनके घर पर मुलाकात कर रहे थे। इसी दौरान महेंद्र सिंह धोनी से भी मुलाकात हुई थी। इन्हीं के जरिए पीएम मोदी अब लोकसभा चुनाव 2024 की बिसात भी बिछाने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की पत्नी रिवाबा बीजेपी से विधायक हैं। उन्हें जाडेजा के क्रिकेटर होने का फायदा मिला था और अपने पहले ही चुनाव में अच्छे खासे वोट से चुनाव जीत गई थी। रिवाबा गुजरात के जामनगर नॉर्थ सीट से विधायक बनी और पहली बार में ही जीत गई। इसी तरह पीएम मोदी 24 में कई खिलाड़ियों को टिकट देकर 24 की लड़ाई खेलों के जरिए जीतना चाहते हैं। वैसे आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताइएगा।